अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो यहाँ पर सर को कटाकर बाल को यहाँ पर लिखाएंगे प्रधानमंत्री झूठा है। आप देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा और हम क्या करेंगे? प्रधानमंत्री हमको ठगेगा, हम क्या करेंगे? मोदी जी, हमको ये अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमको पूरे दिन ही लौटा दो 2014 से पहले। भारत के लोगों से वोट लेता है लेकिन विकास करता है अमेरिका का, विकास करता है पाकिस्तान का। तो वैसे हाँ बिल्कुल, आप बताइए ना, ये क्या है? दोगली नहीं है तो क्या है? यह सरकार दोगली है। ये कौन सा इंसाफ है? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, ये कौन सा न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से। प्रधानमंत्री की जुबान पर, पतंजलि के सम्मान पर और भक्तों के ज्ञान पर मैं कभी नहीं विश्वास कर सकता है। अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है इन बेईमानों के हाथे, इन भाषण जीवियों के हाथे। हमारा देश बिक रहा है, वतन बिक रहा है। शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है शौकत भाई, कैसे देख रहे हैं तमाम चीजों को? किसान आंदोलन तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ दलितों की हत्या, पेट्रोल जो बढ़ती कीमत है उसको लेकर देश में भी कोहराम मचा हुआ है। एक बात बताइए, किसान आंदोलन तो किसानों का काम है, लेकिन पेट्रोल और जो महिलाओं के साथ जो छेड़खानी हुई है उसको कैसे देख रहे हैं? अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है इन बेईमानों के हाथे, इन भाषण जीवियों के हाथे। हमारा देश बिक रहा है, वतन बिक रहा है। और आप बात करते हैं डीजल का कनेक्शन किसानों के साथ है, डीजल पेट्रोल का कनेक्शन देश के आम नागरिकों के साथ है। और बलात्कार की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं कि राम राज कायम हो गया है, नहीं वहां पर जंगल राज कायम हो रहा है। जब किसान आंदोलन में आता है तो उन पे वारंट भेजा जाता है। वहां पर 3-3 बच्चियों के साथ हाथरस में रेप की घटना घटी, उन्नाव में घटा, और लगातार देश में महिलाओं के साथ अपमान किया जा रहा है, उनकी इज्जत उड़ाई जा रही है। ये सरकार हाथ पर डालकर बैठी हुई है। क्या कर रही है सरकार? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आपने 2014 से पहले कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, वही मोदी सरकार महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, वही मोदी सरकार महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। यही सरकार कहती थी बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, वही सरकार 100 रुपए पेट्रोल करती है, 90 रुपए डीजल करती है। मोदी जी आपको शर्म आना चाहिए। 2014 से पहले आप कहते थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, इतनी आय दोगुनी कर दिए कि किसान आपका सड़क पर आ गया। आपने ऐसी दोगुनी आय कर दिए कि किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। मोदी जी, हमको ये अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमको पूरे दिन ही लौटा दो 2014 से पहले थे, हमको ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। नहीं, किसानों के पास क्या विकल्प है? कोई भी तरह की चीजें होती है तो सरकार को आप लगातार घेरने की कोशिश करते हैं, कुछ भी मामला हो। देखिए, सरकार अगर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं तो क्या मैं सवाल नेहरू जी से करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री से करेंगे? अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो हम किससे सवाल करें? जो सत्ता में बैठा है उससे सवाल करेंगे, जिसके हाथ में पुलिस है, पावर है, संगठन है, उससे हम सवाल करेंगे। ये किसान 3 महीने से खुली आसमान के नीचे आंदोलन कर रहा है और ये सुन ले सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है? अपने कार्यालय में बैठकर, दफ्तर में बैठकर अपने भाजपा नेताओं के साथ मीटिंग कर रही है, लेकिन किसान नेताओं के साथ अपना संपर्क तोड़ दिया। अब बताइए ना, आखिरी बैठक हुई थी 22 जनवरी के किसानों के साथ, आज फरवरी आ गए, अभी तक एक बार भी बैठक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये सरकार क्या चाह रही है? सरकार चाह क्या रही है? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी अभी भी आपके पास वक्त है, आप पीछे हटिए, 2 कदम पीछे हटिए और किसानों की मांग पूरी कीजिए। नहीं पूरी करते हैं कि आंदोलन और विकराल रूप लेने वाला है और हम लोकसभा भी पहुंचने का काम करेंगे, वहां पर भी अपनी हक और अधिकार लेने का काम करेंगे। नहीं, शौकत भाई आप सवाल पूछे, आपको रोका तो किसी ने नहीं है कि नेहरू से सवाल पूछे या किसी और से पूछे, आप सवाल पूछे, लेकिन फर्क कितना पड़ता है ये चीजें दिख नहीं रही लोगों को। फर्क तो कुछ पड़ नहीं रहा इन चीजों से। पड़ेगा फर्क। देखिए, जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज बोला करते थे इस देश से हम नहीं जाएंगे। जब रावण हमारी सीता माता को अपहरण किया था तो रावण भी बोलता था हम सीता जी को नहीं छोड़ेंगे। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि हम तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ? अंग्रेज को भी इस देश छोड़कर जाना पड़ा और रावण को भी सीता माता को छोड़ना पड़ा। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी तीनों कृषि कानून रद्द करेंगे और एमएसपी पे कानून
बनाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। एक कहावत है हमारे बिहार में कि एक चोर को पुलिस ने पकड़ कर लेकर आया और चोर से पूछा पुलिस ने, तुम 10 जूता खाओगे या 10 प्याज खाओगे? चोर ने कहा 10 प्याज खाएंगे। जब प्याज खाने लगा तो तीता लगने लगा, तो चोर ने कहा हम प्याज नहीं खाएंगे, जूता खाएंगे। तो चोर के साथ क्या हुआ? प्याज भी खाना पड़ा, जूता भी खाना पड़ा। वही हाल होने वाला है हमारे प्रधानमंत्री के साथ। ये कृषि कानून भी रद्द करेंगे, एमएसपी पे कानून भी बनाएंगे और ये सत्ता भी छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार किसानों की बात नहीं करेगा, युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करेगा, महंगाई कम करने की बात नहीं करेगा, डीजल पेट्रोल रेट कम करने की बात नहीं करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेगा, किसानों की आय दोगुनी की आय करने की नहीं बात करेगा, वो सरकार, वो नेता हमारे देश पर राज नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। शौकत जी, आपने कहा कि अंग्रेज को देश छोड़ना पड़ा, रावण को देश छोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी को छोड़ना पड़ेगा देश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो देश के लोगों से वोट लेता है, दे इंडिया भारत के लोगों से वोट लेता है, लेकिन विकास करता है अमेरिका का, विकास करता है पाकिस्तान का, तो वैसे हाँ बिल्कुल। आप बताइए ना, आप बताइए ना, मैं पूछता हूं, अब बताइए, हम पूछ रहे हैं, जब नवाज शरीफ की बेटी की शादी होती है तो बिरयानी खाने मोदी जी चले जाते हैं, लेकिन 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, क्या आप मोदी जी मिलने आए हैं? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, अमेरिका में घटना घटती है तो आप ट्वीट कर देते हैं, लेकिन 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, आपने ट्वीट किया क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि आप अमेरिका चल जाते हैं ट्रंप का प्रचार करने के लिए, होदी मोदी होदी होदी मोदी। आप बताइए ना, किसान यहां बैठा हुआ, आप क्यों नहीं मिलने आ रहे हैं? यह क्या है? दोगली नहीं है तो क्या है? यह सरकार दोगली है, दोहरी नीति अपना रही है कि गरीबों के साथ अलग नीति, अमीरों के साथ अलग नीति। जो मुकेश अंबानी के घर में बच्चा पैदा होता है तो झुनझुना लेकर चले जाते हैं, लेकिन किसान सड़क पे आता है तो मिलने नहीं आता है। यह कौन सा इंसाफ है? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, यह कौन सा न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, किसानों के साथ अत्याचार क्यों? किसानों के साथ अन्याय क्यों? मोदी जी, आप अपना घमंड को तोड़िए, नहीं तो हम लोग घमंड तोड़ने का काम करेंगे। आपका जो किसान से टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। सुनिए एक सेकंड, आप देश छोड़ने की बात कह रहे थे, आप देश छोड़ने की, तो नरेंद्र मोदी का देश नहीं है। जितना हक अधिकार आपका है उतना ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हक है, तो आप ये कैसे कहते कि देश छोड़िए? बिल्कुल हमसे ज्यादा उनका हक है, क्योंकि हम एक आम नागरिक है, लेकिन वो प्रधानमंत्री है। लेकिन जो प्रधानमंत्री अपने देश के आम नागरिक के बारे में नहीं सोचेगा, वो प्रधानमंत्री किस काम का? जो हमको प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार नहीं समझ, हमको आम नागरिक नहीं समझते हैं, तो मोदी जी हम भी आपको सरकार नहीं समझते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, किसान आपसे क्या मांग रहा है? सूरज और चांद नहीं मांग रहा है, किसान वही चीज मांग रहा है जो आप देना चाहते हैं। किसान कह रहा है कि कृषि कानून रद्द कर दो, एमएसपी पे कानून बना दो, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि इस कृषि कानून से किसानों को फायदा नहीं होगा, अडानी और अंबानी को फायदा होने जा रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है, यह कृषि कानून वापसी होगा तभी हमारी घर वापसी होगी। खुले तौर से कह दिए हैं, तुम जितना गोली चलाना है चला लो, जितना जेल में डालना है डाल लो, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने 100 बार ये इस बात का जिक्र किया, जो बिल है वो किसानों के लिए है, क्योंकि वो भी देश के नागरिक, आपने अपने सब मुंह से कहा, तो वो तो किसानों की भलाई चाह रहे हैं, आप उसके अपोज कर रहे हैं, आप लगातार अपोज कर रहे हैं। एक बात बताइए, ये कैसा भलाई है? ये कैसा भलाई है कि किसानों के ऊपर एक काला कानून थोप दिए। इस कानून के तहत यह कहा गया है कि असीमित भंडारण कर सकते हैं आप, जितना मर्जी। आप बताइए, एक किसान होता है, चावल रोपता है, धान निकालने के बाद उसको बेचकर गेहूं को खेतों में डालेगा, उसके पास उतनी जगह नहीं है संपत्ति को भंडारण करने का। यह कानून सीधे तौर से काला कानून है, और इस कानून से केवल बड़े बड़े उद्योगपति और कॉर्पोरेट घराने के लोग को फायदा पहुंचने वाला है, आम नागरिक को फायदा नहीं पहुंचने वाला। लेकिन राज्यसभा में जो दलीलें पेश की गई, अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से कहा, इस बात का जिक्र ही नहीं है, उस बिल में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि प्राइवेट मंडियां जैसी तमाम व्यवस्था, लेकिन आप लोग फिर भी उस बात को लेकर अड़े हुए हैं। एक बात सुनिए, आप, मैं गांव में बताता हूं, गांव में आपने देखा होगा पोखर होता है, उसमें हम भैंस को नहलाते हैं और खुद नहलाते हैं, लेकिन ये सरकार कह रही है कि इस पोखर को बंद कर देते हैं, हम एक स्विमिंग पूल बनाते हैं, वो आप लोग नहाइएगा। पोखर से अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ना? सुनिए ना, सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, जब पोखर बंद हो जाएगा
तब बंद हो जाएगा तो स्विमिंग पूल में जब हम नहाने के लिए जाएंगे तो ये सरकार कहेगी चलो हमको टैक्स दो। तो अब बताइए ना, ये तो पोखर बंद करवा दिया और नहाने जा रहे हैं स्विमिंग पूल में तो पैसा मांग रहा है। वही हाल ये कानून का है। जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, खरीदने का व्यवस्था खत्म हो जाएगा, तो प्राइवेट मंडियां कहेगी 400 रुपए किलो चावल लेंगे, धान लेंगे और 600 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए गेहूं खरीदेंगे। तो हम कहां बेचने जाएंगे? चिंता इस बात का है कि फ्यूचर में क्या होगा, उसको अभी आप डिस्कशन कर रहे हैं, एक माहौल तैयार कर रहे हैं। हम किसकी बात पर विश्वास करें? एक बात सुन लीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री 3 चीजों पर हम कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की जुबान पर, पतंजलि के सम्मान पर और भक्तों के ज्ञान पर मैं कभी नहीं विश्वास कर सकता। भक्त कौन? भक्त कौन? भक्त वही भक्त, वही भक्त। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कह देंगे भैंस को फेयर लवली लगाने से भैंस गोरी हो जाएगी, तो वही भक्त जब तक भैंस गोरी नहीं हो जाती है तब तक लगाते रहेंगे। इनकी नॉलेज देखिए, भक्त को नहीं समझा सकते आप। हाथी को बच्चे में को गोद में नहीं खिला सकते हैं, मुश्किल है खिलाना। और अंधभक्त चींटी को लिपस्टिक लगाना भी मुश्किल काम है, उसी तरीके से अंधभक्त को भी समझाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री की बातों पर क्यों भरोसा नहीं करेंगे? देश के वजीर आलम है, क्यों नहीं? हाँ, वो तो आपके भलाई के लिए चाह रहे हैं, वो तो अभी भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का सैकड़ों बयान मैं सुना सकता हूं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं रहेगा, वह निश्चिंत रूप से नहीं रहेगा। उन्होंने कहा हर साल किसान युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया बल्कि छीन लिए। महंगाई कम करेंगे, महंगाई को बढ़ा दिए। किसानों की आय दोगुनी करेंगे बल्कि किसानों को रोड पर ला दिए। मोदी जी जो कहते हैं उसका अपोजिट होता है। और एक बात सुन लीजिए, हम गर्व से कहते हैं, शर्म से कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री झूठा है। अगर समय आएगा तो यहां पर लिखा देंगे हमारा प्रधानमंत्री झूठा है। लिखाएंगे सर? बिल्कुल लिखाएंगे? बिल्कुल लिखाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं? प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा और हम क्या करेंगे? प्रधानमंत्री हमको ठगेगा, हम क्या करेंगे? लिखाएंगे सर? बिल्कुल, लिखाएंगे? आप देख लीजिएगा। अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो यहाँ पर सर को कटाकर बाल को यहाँ पर लिखाएंगे प्रधानमंत्री झूठा है। आप देख लीजिएगा, क्योंकि सरकार किसानों को अन्याय कर रही है। बस इंतजार कीजिए, 1-2 सप्ताह के बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, ये आंदोलन और बड़ा विकराल रूप लेगा और ये मोदी जी का नाक में दम हो जाएगा और वो नाक का चना चबा देंगे, लोहा का चना, उनको चलने नहीं देंगे रोड पर।